नहीं, समय पे चुनाव होगा, सारी प्रक्रिया चल रही है, मतपत्र की छपाई भी हो रही है। अभी आपने देखा कि 31 दिसंबर तक आपत्ति था मतदाता सूची पर जिनके नाम छूटे और आपत्ति थी। कोर्ट का आदेश है ना। यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार दोनों तैयार है चुनाव कराने के लिए। तो रोज बोलते हैं समय पर होगा। अलग अलग है, प्रधानी का समय कार्यकाल अलग है, सदस्य का अलग है, प्रमुखी का अलग है, जिला पंचायत अध्यक्ष का अलग है। क्या 12 जुलाई तक चुनाव हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा कि 2011 की जनगणना पे ही चुनाव होना है, तो 3 महीना कहाँ समय लगेगा। फिर आरक्षण का चक्रानुसार होना है और उसमें कौन सा पिछड़ा वर्ग आयोग कौन से गणित बैठा देगा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव कब होंगे ये शायद कोई नहीं जानता। लोगों में तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन ताल ठोंक कर उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ये बार बार दावा करने से नहीं हिचक रहे हैं कि चुनाव समय पर होंगे। आपने उनके कई बयानों को सुना होगा, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव समय पर होंगे। इस बीच मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया और वहां से भी अब पूछा गया है कि चुनाव आखिर कब तक होंगे। तो जरा सोचिए, ऐसे में अब ओम प्रकाश राजभर ने एक चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, उसकी टाइम बाउंडेशन भी दे दी, कहा 12 जुलाई से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे। अब सोचिए ओम प्रकाश राजभर के दावे में कितनी सच्चाई है। जो कल तक ये कह रहे थे कि समय पर चुनाव हो जाएंगे, अब 12 जुलाई तक वो पहुंच गए और 12 जुलाई तक कैसे होंगे ये शायद अभी भी किसी को नहीं पता, चूँकि राज्य पिछड़ा आयोग जो ओबीसी का गठन होना है उसका अभी तक गठन ही नहीं हुआ। इसको लेकर भी वो बोले। उनका तो ये कहना है कि ओबीसी आयोग अगली कैबिनेट बैठक तक तय हो जाएगा। सोचिए कब कैबिनेट की बैठक होगी। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आरक्षण की प्रक्रिया वो कैसे अपना लेंगे ये भी बताते हैं। साथ ही कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये दावा है उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री, जिनके 2 बयानों को सुनिए। पहले अभी तक कह रहे थे समय पर चुनाव हो जाएंगे, अब उनका ये दावा आया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि 12 जुलाई तक हो जाएंगे चुनाव। कैसे हो जाएंगे अब ये मंत्री जी ही जान सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी सुगबुगाहट, कोई ऐसी तैयारी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। फिलहाल ये नया बयान जरा सुनिए, जो बातचीत कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, उसमें दावा कर रहे हैं, उसको सुनिए। नहीं, समय पे चुनाव होगा, सारी प्रक्रिया चल रही है, मतपत्र की छपाई भी हो रही है। अभी आपने देखा कि 31 दिसंबर तक आपत्ति था मतदाता सूची पर जिनके नाम छूटे और आपत्ति थी। कोर्ट का आदेश है ना। यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार दोनों तैयार है चुनाव कराने के लिए। तो रोज बोलते हैं समय पर होगा। अलग अलग है, प्रधानी का समय कार्यकाल अलग है, सदस्य का अलग है, प्रमुखी का अलग है, जिला पंचायत अध्यक्ष का अलग है। क्या 12 जुलाई तक चुनाव हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा कि 2011 की जनगणना पे ही चुनाव होना है, तो 3 महीना कहाँ समय लगेगा। फिर आरक्षण का चक्रानुसार होना है और उसमें कौन सा पिछड़ा वर्ग आयोग कौन से गणित बैठा देगा। तो आपने सुना। अब आपको एक और जानकारी दे दें कि पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर अमित कुमार सिंह, उनकी ओर से ये जानकारी मिल रही है कि निदेशालय ने शासन को पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग के गठन का प्रस्ताव भेज दिया है। तो ये जानकारी है, आयोग की रिपोर्ट पर ही पंचायतों में सीटों का आरक्षण होगा, तभी चुनाव हो पाएंगे। ये कवायद कहीं न कहीं होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच ओम प्रकाश राजभर के जो बयान आ रहे हैं वो आप जान सकते हैं, चूंकि अलग अलग कार्यकाल है सभी का,
वो चाहे प्रधान पद के लिए हो, जिला पंचायत सदस्य के लिए हो या फिर ब्लॉक प्रमुखों के लिए हो, सबका अलग अलग समय है। अब कैसे हो पाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी ओर से ये दावा किया जा रहा है कि 22 जुलाई तक निश्चित चुनाव हो जाएंगे। अब कैसे दावा किया जा रहा है, क्या सच्चाई है इसमें, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ओम प्रकाश राजभर ने अभी दावा किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार दोनों चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। अब ये कोर्ट का आदेश आया है, यानी अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर जो आदेश दिया है और जो आगे सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की है, तो उसको लेकर के ये पहला बयान ओम प्रकाश राजभर का आया है। अब उनका कहना है कि कुछ इंतज़ार कीजिए और अगली कैबिनेट बैठक तक वेट करिए, उसमें जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो जाएगा। 2011 के आधार पर ही, यानी 2011 के आधार पर ही जो है चुनाव होगा। तो उसी अनुसार चक्रानुक्रम के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी और इसलिए 3 महीने का समय नहीं लगना चाहिए। ये दावा ओम प्रकाश राजभर की ओर से किया गया है। तो कुल मिलाकर के क्या कुछ बनता है आगे चल करके, ये स्थिति देखनी रहेगी। उधर हाई कोर्ट भी मामले में अब सुनवाई करेगा, वहाँ सरकार क्या पक्ष रखती है, निर्वाचन आयोग की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, ये भी देखना रहेगा और आई इंडिया की इस पर नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम ज़रूर एक बार आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।